बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफ़िल अस्माइ सित्तति मुज़ाफ़तन इला याइल मुतकल्लिमी तक़ूलु अख़ी व अबी व हमी व हनी व फ़िय्या इंदल अक्सरी व फ़मी इंद क़ौमिन। और अस्माए सित्ता के अंदर इस हाल में कि मुज़ाफ़तन उनकी इज़ाफ़त की गई हो इला या इल मुतकल्लिमी या मुतकल्लिम की तरफ, आप कहेंगे अख़ी मेरा भाई, अबी मेरा बाप, हमी व हनी, वफ़िया मेरा मुँह, इंदल अक्सरी अक्सर के नज़दीक, वफ़मी मेरा मुँह, इंद क़ौमिन कुछ लोगों के नज़दीक। हमुन हमी देवर, हनुन शर्मगा। पीछे बयान चल रहा था कि याए मुतकल्लिम की तरफ अगर इज़ाफ़त की जाए तो फिर जिस लफ्ज़ की इज़ाफ़त की जा रही है उस पर क्या एराब आएगा, उस पर क्या एराब आएगा। तो आपने पढ़ा है अगर वाव साकिन मा क़ब्ल मज़मूम हो, या साकिन मा क़ब्ल मज़मूम हो, या साकिन मा क़ब्ल मकसूर हो, उनकी इज़ाफ़त फिर या मुतकल्लिम की तरफ की जाए तो क्या एराब आएगा। उनके बाद अब बयान फरमा रहे हैं अस्माए सित्ता मुकब्बरा, अखुन अबुन हमुन हनुन, ये जो हैं अस्माए सित्ता, इनकी इज़ाफ़त अगर या मुतकल्लिम की तरफ की जाए तो क्या एराब होगा। तो पहले बताया अखुन अबुन हमुन हनुन, इन चारों में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। अखुन अबुन हमुन हनुन, अखुन की असल थी अखवुन, वाव था आखिर में। अबुन की असल थी अबुन, वाव था आखिर में। हमुन की असल थी हमवुन, वाव था आखिर में। और हनुन की असल थी हनवुन, इसके आखिर में भी वाव था, लेकिन उस वाव को हज़फ कर दिया गया। तो अखुन से अखवुन से अख बाकी रहा, अबुन से अब, और हमवुन से हमुन, और हनवुन से हन। अब जब याए मुतकल्लिम की तरफ इज़ाफ़त करेंगे तो ये वाव वापस लौट कर आएगा या नहीं। तो ये वाव वापस लौट कर नहीं आएगा, बल्कि जो महज़ूफ़ है वो महज़ूफ़ रहेगा, और इनकी इज़ाफ़त इसी हालत में याए मुतकल्लिम की तरफ कर देंगे, और जो आखिरी हर्फ है उसको कसरा दे देंगे या की मुनासिबत से। तो अख़ी अबी हमी हनी हो जाएगा। अस्माए सित्ता में से फ़मुन भी है, इसमें इख्तिलाफ़ है। जब इसकी इज़ाफ़त करेंगे या मुतकल्लिम की तरफ तो फिर क्या एराब होगा। पहले फ़मुन की असल देखें। फ़मुन की असल है फ़ौहुन, फ़मुन की असल क्या है फ़ौहुन, इसकी जमा आती है अफ़वाहुन। तो जमा से या तस्गीर से पहचान होती है असली हुरूफ की। तो असली हुरूफ क्या है फ़ौहुन, जो असल लफ्ज़ है फ़ौहुन है। तो हा को खिलाफ़ क़ियास हज़फ किया तो क्या बचा फ़ौ। फिर वाव साकिन मा क़ब्ल मुतहर्रिक हो तो क्या करते हैं, वाव को अलिफ से बदल देते हैं। तो यहाँ इज्तिमाई साकिनैन हो गया, इसलिए अलिफ को हज़फ कर दिया, फ़ा बाकी रहेगा, और ये दुरुस्त नहीं है अगर एक हर्फ पे बाकी रहे, इसलिए मीम से बदल दिया गया वाव को, फ़मुन हो गया। अब फ़मुन की जब इज़ाफ़त करेंगे या मुतकल्लिम की तरफ तो जो उसके अंदर वाव थी असल फ़ौहुन में जो वाव थी वो लौट कर आएगी या नहीं, इसमें इख्तिलाफ़ है। अक्सर के नज़दीक वो वाव लौट कर आ जाएगी, और हा तो खिलाफ़ क़ियास हज़फ है ही, हा तो हज़फ रहेगा चाहे इज़ाफ़त करें या ना करें, बात चल रही है वाव की। तो वाव लौट कर वापस आएगी, और फिर या मुतकल्लिम की तरफ उसकी इज़ाफ़त करेंगे तो वाव को या से बदल देंगे, दो या जमा हो जाएंगी, क्योंकि जब वाव के बाद या होता है वाव को या से बदल देते हैं। जब दो या जमा हो गई, एक का दूसरी में इदगाम हो गया, तो जो फ़ा है, फ़ा पे जो फ़तहा है उसको या की मुनासबत से कसरा दे देंगे, फ़िया हो जाएगा। फ़िया
मेरा मुँह, अक्सर के नज़दीक यही है, क्योंकि वहाँ जो वाव हज़फ किया गया था इज्तिमाई साकिनैन की वजह से किया गया था और यहाँ वो नहीं पाया जा रहा है इस सूरत में, इसलिए अब वाव को हज़फ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वापस आएगा लौट कर और या से बदल कर या क़याम इदगाम हो जाएगा या मुतकल्लिम में, और फिर या की मुनासबत से फ़ा पर कसरा आ जाएगा, फ़िया पढ़ा जाएगा। व फ़मी इंदा कौमिन, और बाज़ लोग कहते हैं कि फ़मी यानी वापस लौट कर नहीं आएगा, जिस हालत में भी है उसी हालत में या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ हो जाएगा। वज़ू ला युज़ाफ़ु इला मुज़मरिन असलन, और ज़ू की इजाफ़त नहीं की जाती है इसमें ज़मीर की तरफ बिल्कुल भी। तो ज़ू के बारे में क्या हुक्म है कि इसमें ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ नहीं होगा, लिहाजा इसका हुक्म बयान करने की भी ज़रूरत नहीं कि या मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ हो तो क्या हुक्म होगा, क्योंकि या मुतकल्लिम क्या है, ज़मीर है, और ज़मीर की तरफ ये मुज़ाफ़ नहीं होता, ये तो इसमें ज़ाहिर की तरफ ही मुज़ाफ़ होता है। व क़ौलुल क़ाइली इन्नमा यारिफ़ु ज़ल फ़ज़्लि मिनन्नासी ज़बूहु, फ़ज़ल वालों को लोगों में से फ़ज़ल वाले ही पहचानते हैं, फ़ज़ल वालों को लोगों में से फ़ज़ल वाले ही पहचानते हैं। तो सोने कीमत को कौन जानते है, सुनार। सोने कीमत को कौन जानेगा, सुनार। एक वाक़या है कि एक शख्स मंडी में लेके चला गया सोने का टुकड़ा, तो उसे जो बहुत कम कीमत की सब्ज़ी थी वो भी उसने नहीं दी कि भाई मैं इसका क्या करूँगा, पैसे ला, क्योंकि उसे उसके कीमत का पता नहीं था। तो ऐसे ही इन्नमा यारिफ़ु ज़ल फ़ज़्लि मिनन्नासी ज़बूहु, फ़ज़ल वालों को लोगों में से फ़ज़ल वाले ही पहचानते हैं। अब यहाँ पर इश्काल होता है, आपने ऊपर फरमाया कि ज़ू इसमें ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ नहीं होता, लेकिन हम देख रहे हैं ज़बूहु, ज़ू की जमा ज़बूना, और नून गिर गया इजाफ़त की वजह से, ज़बूहु, हु ज़मीर की तरफ ये मुज़ाफ़ हो रहा है। तो यहाँ इश्काल हो रहा है, आपने जो हुक्म बयान किया था ज़ू का कि ज़ू इसमें ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ नहीं होता, तो आपका हुक्म बयान करना वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं इस मिसरे के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे इजाफ़त हो रही है हु ज़मीर की तरफ। तो इसका जवाब ये है शाज़ुन, ये शाज़ है, खिलाफ़ क़ियास है, कायदे के मुताबिक नहीं है, हो गया बस लाखों में एक पाया गया, लेकिन इसकी बुनियाद पे हर जगह आप ज़ू की इजाफ़त हु ज़मीर की तरफ नहीं करेंगे। इसकी तरकीब कैसे होगी, इन्नमा यारिफ़ु ज़ल फ़ज़्लि मिनन्नासी ज़बूहु, इन्ना मकफ़ूफ़ा अनिल अमल, इन्ना ऐसा है जिसको अमल से रोक दिया गया है, ये आगे अपना कुछ अमल नहीं कर रहा है। माँ काफ़ा है, माँ ने इसको अमल से रोका है। यारिफ़ु फ़ैल ज़ल फ़ज़्लि मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर मफ़ूल भी बनेगा, और मिनन्नासी साबितैनी के मुताल्लिक़ होकर ये हाल मुक़द्दम, और ज़बूहु मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर ज़ुल्हाल मुअख़्ख़र, तो ज़ुल्हाल मुअख़्ख़र हाल मुक़द्दम से मिलकर फिर यारिफ़ु का फ़ाइल बनेगा। फ़ैल अपने फ़ाइल मफ़ूल भी से मिलकर जुमला फ़ैलिया ख़बरिया हो जाएगा। आगे देखो, व इज़ा क़तअत हाज़िहिल अस्माअ अनिल इज़ाफ़ति क़ुल्ता अख़ुन व अबुन व हमुन व हनुन व फ़मुन व ज़ू ला युक़तअु अनिल इज़ाफ़ति अलबत्ता। अभी तक जो बात आई थी अस्माए सित्ता मुकब्बरा में, वो बात ये चल रही थी कि अगर याए मुतकल्लिम की तरफ इनकी इज़ाफ़त की जाएगी तो क्या हुक्म होगा, इनके आखिरी हर्फ पर क्या एराब आएगा। अब बता रहे हैं कि अगर इनको इज़ाफ़त से अलग आप इस्तेमाल करेंगे तो इस सूरत में वाव भी वापस नहीं आएगा, बल्कि अपनी हालत पे रहेंगे, अख़ुन अबुन हमुन हनुन फ़मुन, और इनका जो एराब होगा हर हालत में अलग अलग होगा, हालत रफ़ी में रफ़ा, हालत नस्बी में नसब, और हालत जर्री में जर। और पहली जो हालत बयान की गई है मुतकल्लिम की तरफ इज़ाफ़त वाली, उस हालत में एराब तकदीरी होगा, जैसे जाअनी अबी, रअयतु अबी, मररतु बि अबी, तीनों हालतों में बज़ाहिर एक सा नज़र आ रहा है, तो ये एराब तकदीरी है। लेकिन अगर इज़ाफ़त से अलग कर देंगे तो फिर तकदीरी नहीं होगा एराब,
बल्कि जाअनी अबुन रअयतु अबन मररतु बि अबिन। तीनों हालतों में एराब बज़ाहिर बदल रहा है। वज़ू ला युक्तउ अनिल इज़ाफ़ती अलबत्तता, और ज़ू को इज़ाफ़त से नहीं काटा जाता है यकीनी तौर पर, यानी ज़ू बग़ैर इज़ाफ़त के इस्तेमाल ही नहीं होता। इसमें ज़ाहिर की तरफ ही मुज़ाफ़ होता है, इज़ाफ़त के साथ ही आएगा। अब देखो, हादा कुल्लुहु बितक़दीरी हरफ़िल जर, ये जो इज़ाफ़त वाली बात बयान की गई है, इज़ाफ़त की दो किस्में थी, एक हरफ़ जर को मुक़द्दर मानकर जैसे ग़ुलाम ज़ैदिन, एक हरफ़ जर को ज़ाहिर करके लफ्ज़ों में जैसे मररतु बि ज़ैदिन। तो ये जो अहकाम बयान किए गए हैं या मुतकल्लिम की तरफ इज़ाफ़त के, ये हरफ़ जर को मुक़द्दर मानकर हैं। हादा कुल्लुहु बितक़दीरी हरफ़िल जर्री, और ये तमाम तफ़सील हरफ़ जर की तक़दीर के साथ है। आपने देखा है इज़ाफ़त में ग़ुलामी, अबी, मुस्लिमिया, फ़िया, कहीं भी हरफ़ जर लफ्ज़ों में नहीं है। अम्मा मा युज़करु फ़ीही हरफ़ुल जर्री लफ़्ज़न फ़सयातीका फ़िल क़िस्मिस सालिस इंशा अल्लाहु ताला। बहरहाल वो कि जिसके अंदर हरफ़ जर को लफ्ज़ों में ज़िक्र किया जाए, फ़सयातीका फ़िल क़िस्मिस सालिस इंशा अल्लाहु ताला, तो उनके अहकाम आपके पास कब आएंगे? तीसरी किस्म में, अगर अल्लाह ने चाहा तो। अभी उसके अहकाम बयान नहीं किए जा रहे हैं। अब यहाँ से ख़ातिमा बयान कर रहे हैं। अल ख़ातिमतु फ़ित तवाबि, ख़ातिमा तवाबि के बयान में। इअलम अन्नल्लती मर्रत मिनल अस्माइल मुअरबती काना इअराबुहा बिल असालती बिअन दखलत हल अवामिलु मिनल मरफ़ूआती वल मंसूबाती वल मजरूराती क़द यकूनु इअराबुल इस्मि बितबइयति मा क़ब्लहु व युसम्मत ताबिआ। जान लीजिए कि जो कुछ गुज़रा अस्माए मुअरबा में से, उनका एराब असालतन था, बई तौर के अवामिल दाखिल होते थे, मरफ़ूआत में से, मंसूबात में से, मजरूरात में से। फ़क़द यकूनु एराबुल इस्मि बितबइयति मा क़ब्लहु, कभी इस्म का एराब अपने मा क़ब्ल के ताबे होकर आता है और उसका नाम ताबे रखा जाता है। लिअन्नहु यतबउ मा क़ब्लहु फ़िल एराब, इसलिए कि वो एराब में अपने मा क़ब्ल के ताबे होता है। अभी तक जो आपने एराब की किस्म पढ़ी है वो ऐसी थी जो एराब डायरेक्ट असालतन था, असालतन यानी इसमें मुअरब जिस इस्म पर एराब आ रहा था वो असालतन था। असालतन होने का मतलब ये है कि जो एराब देने वाला है यानी आमिल से उसका ताल्लुक़ बराह रास्त था, आमिल से उसका ताल्लुक़ बराह रास्त था, वो किसी दूसरे के वास्ते से मुअरब नहीं हो रहा था। जैसे जा ज़ैदुन, ज़ैद आया, तो ज़ैद पर जो एराब आया है रफ़े का, ये बराह रास्त आमिल की वजह से आया है और आमिल जा है, आमिल जा है, किसी दूसरी वजह से इस पर एराब नहीं आया है, किसी के ताबे होकर एराब नहीं आया है। अब यहाँ से आगे इसमें मुअरब की एक दूसरी किस्म बयान फरमा रहे हैं जिसमें एराब आएगा ताबे होकर दूसरे के। जैसे जा ज़ैदुन अल आलिम, जा ज़ैदुनिल आलिम, ज़ैद आया जो कि आलिम है, तो ज़ैद भी मरफ़ू है, अल आलिमु भी मरफ़ू है, लेकिन ज़ैद पर जो एराब आया है वो बराह रास्त आया है, आमिल उसका जा है और बराह रास्त एराब आया है ज़ैद पर, वो किसी के ताबे होकर एराब नहीं आया। लेकिन अल आमिलु इस पर जो रफ़ा आया है ये ताबे होकर आया है ज़ैद के। जा ज़ैदुनिल आलिम, आलिम पर जो एराब आया है वो ज़ैद के ताबे होकर आया है। ज़ैद मौसूफ़ बनेगा, अल आलिम सिफ़त, और मौसूफ़ सिफ़त क्या होता है? सिफ़त मौसूफ़ के ताबे होती। तो जा डायरेक्ट किस पर दाखिल नहीं है? अल आलिम पर जा दाखिल नहीं है, बल्कि जा ने किसको एराब दिया? जा ने एराब दिया ज़ैद को, ज़ैद फ़ाइल बना उसका, और ज़ैद की वजह से फिर अल आलिम मरफ़ू है, ज़ैद मौसूफ़ है, उसका एराब रफ़ा का है तो उसकी सिफ़त का एराब भी रफ़े का होगा।
तो दो किस्में हो गई इसमें मोरब की। एक तो ये है कि असालतन एराब आए, दूसरी क्या है, ताबे होकर एराब आए। अब देखो ताबे की क्या तारीफ़ है। वहुआ कुल्लु सानिन मोरबिन बे एराबी साबिक़ी मिन जिहतिन वाहिदतिन, और वो हर दूसरा इसमें, हर ऐसा दूसरा इसमें जो मोरब हो जिसको एराब दिया गया हो अपने साबिक़, अपने से पहले इसम के एराब के साथ एक ही वजह से, मिन जिहतिन वाहिदतिन, एक ही वजह से, एराब दोनों का एक ही वजह से होना चाहिए। जैसे जाअनी ज़ैदुनिल आलिमु, मेरे पास आलिम जैद आया, अगर जैद पर एराब है फ़ाइलियत की बिना पर, तो अल आलिम पर भी एराब फ़ाइलियत की बिना पर है, किसी दूसरी बिना पर नहीं है। दोनों की वजह एक होनी चाहिए एराब की। अब जब ये कहा कुल्लु सानिन मोरबिन, हर दूसरा इस्म, तो इससे अफ़ाल नाक़िसा की ख़बर, हुरूफ़ मुशब्बह बिलफ़ैल की ख़बर, लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर, ये सब इसमें शामिल हो गई ताबे में, क्योंकि वो भी दूसरा इस्म होता है, ख़बर उससे पहले इस्म होता है, ख़बर दूसरा इस्म होता है। लेकिन जब ये कहा बि एराब साबिक़ी, अपने साबिक़ के एराब के साथ हो, यानी उससे पहले इस्म के एराब की वजह से मोरब हो, के साथ मोरब हो, तो फिर वो निकल जाएंगे इससे, क्योंकि उन पर दूसरे इस्म पर जो एराब आता है अपने से पहले इस्म के साथ नहीं आता, जो एराब उसका होता है वो नहीं आता। जैसे कान ज़ैदुन क़ाइमन, तो यहाँ क़ाइमन ये दूसरा इस्म है, लेकिन इस पर एराब पहले इस्म की वजह से नहीं आया, ज़ैद की वजह से नहीं आया, या जो ज़ैद का एराब है वो इस पर नहीं आया, ज़ैद के ताबे होकर नहीं आया। इस पर एराब आ रहा है ख़बर होने की बिना पर, और ज़ैद पर उसका इस्म होने की बिना पर एराब आ रहा है। अब ताबे कितने हैं? वत्तवाबिउ खमसतु अक़सामी, 5 किस्में तवाबे की। अन्नातु वल अत्फ़ु बिल हुरूफ़ी वत्ताकीदु वल बदलु व अत्फ़ुल बयानी। नात सिफ़त, अत्फ़ बिल हुरूफ़, ताकीद बदल अत्फ़ बयान, ये 5 किस्में किसकी हैं बताओ? ताबे की 5 किस्में। अब पहली किस्म को बयान करेंगे, नात को यानी सिफ़त को। फ़स्लुन अन्नातु, अन्नातु ताबिउन यदुल्लु अला मानन फ़ी मतबूइही नहवु जाअनी रजुलुन आलिमुन औ फ़ी मुतअल्लिक़ि मतबूई। सिफ़त ऐसा ताबे है जो दलालत करे ऐसे माना पर जो उसके मतबू में है। नहवु जाअनी रजुलुन आलिमुन, इसे समझे आप, सिफ़त की तारीफ़ को समझे, सिफ़त किसे कहते हैं। सिफ़त ऐसा ताबे है, पता चला कि ताबे होगा, सिफ़त जो होगी तो ताबे होगी, उस पर जो एराब आएगा वो अपने मतबू का एराब आएगा, मौसूफ़ का, जो दलालत करे ऐसे माना पर फ़ी मतबूई ही, जो उसके मतबू के अंदर, यानी दूसरे की हालत को बयान करेगी सिफ़त। जैसे जाअनी रजुलुन आलिम, मेरे पास आलिम आदमी आया, तो आलिमुन यहाँ क्या है? नात है, सिफ़त है। क्यों? इसलिए कि दलालत कर रही है ऐसे माना पर जो इसके मतबू के अंदर है। इसका मतबू कौन है? इसका मतबू बताओ कौन है? रजुलुन इसका मतबू है, तो रजुल के अंदर जो माना पाए जा रहे हैं उस पर ये दलालत कर रही है, और ये ताबे भी है रजुल के। किताब में गौर से देखते रहो, जहाँ पढ़ा रहा हूँ उसमें ध्यान रखो। औ फ़ी मुतअल्लिक़ि मतबूई ही, तो 2 किस्में हो जाएंगी यहाँ सिफ़त की। एक तो ये कि ऐसे माना पर दलालत करे जो उसके मतबू में है, दूसरे ये कि ऐसे माना पर दलालत करे जो उसके मतबू के मुताल्लिक़ में है। तो आलिमुन जो सिफ़त बनी है रजुल की, आलिमुन इस सिफ़त ने ऐसे माना पर दलालत की जो रजुल के अंदर है। रजुल के अंदर इल्म के माना पाए जा रहे हैं कि वो जानने वाला है, तो उसको किसने बताया? आलिमुन ने बताया। औ फ़ी मुताल्लिक़ि मतबूई। अब यहाँ पर जो दूसरी किस्म है सिफ़त की, ये डायरेक्ट जो मौसूफ़ है उसके अंदर जो माना पाए जा रहे हैं उसको नहीं बताएगी, बल्कि उसके मुताल्लिक़ के अंदर, उसके ताल्लुक़ वाले के अंदर जो माना पाए जाएंगे उसको बताएगी। मिसाल देखो, जाअनी रजुलुन आलिमुन अबूहु, मेरे पास ऐसा आदमी आया जिसके वालिद आलिम है, जिसके वालिद आलिम। अब देखो यहाँ पर रजुलुन मौसूफ़ है,
आलिमुन इसमें फ़ाइल, अबूहु आलिमुन का फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल से मिलकर सिफ़त बनेगा रजुलुन की। लेकिन आप ये बताएं कि आलिमुन जो सिफ़त बन रही है क्या वो रजुल के अंदर जो माना पाए जा रहे हैं उन पर दलालत कर रही है? बताओ। उसके मुतालिक यानी उसके वालिद के अंदर। आलिम कौन है? ये रजुल, ये आदमी नहीं है बल्कि इसके वालिद। तो आलिमुन सिफ़त ने किसके माना पर दलालत की? इसके मुताल्लिक के अंदर जो माना पाए जा रहे हैं उस पर दलालत की। और इसका मुताल्लिक कौन है, यानी इसका ताल्लुक़ वाला कौन है? इसके अब्बू हैं, इसके वालिद हैं। समझ में आई दूसरी किस्म? और पहली वाली किस्म में डायरेक्ट सिफ़त ने किसके अंदर माना पाए जाने वाले बताए थे? जो मौसूफ़ के अंदर पाए, मतबू के अंदर पाए जा रहे, वही सम्मा सिफ़तन ऐज़न, और इसका नाम भी सिफ़त रखा जाता है। वल क़िस्मुल अव्वलु यतबउ, वल क़िस्मुल अव्वलु यतबउ मतबूअहु फ़ी अशरति अशिया। और पहली किस्म ताबे होती है अपने मतबू के 10 चीज़ों में। अब ये समझने की बात है, जो पहली किस्म है यानी बताओ, जो दलालत करे ऐसे माना पर जो उसके मतबू के अंदर पाए जा रहे हैं, तो ये अपने मतबू के ताबे होती है 10 चीज़ों में। यानी जैसा मतबू होगा ऐसी ही उसका ताबे होगा, जैसा मौसूफ़ होगा ऐसी उसकी सिफ़त होगी 10 चीज़ों में। 10 चीज़ों में यकसानियत होगी, लेकिन इन 10 चीज़ों में से 4 चीज़ें निकल के आएंगी। फिल एराब, एराब के अंदर दोनों एक जैसे होंगे। जो एराब किसका होगा? मतबू का होगा, वही ताबे का। अब एराब के अंदर 3 किस्में निकल जाएंगी, रफ़ा नसब जर। समझ रहे हो? तो एराब में यकसानियत होगी। जो मौसूफ़ का एराब होगा वही किसका होगा? वही सिफ़त का होगा। जो मौसूफ़ का एराब होगा वही सिफ़त का होगा। व तारीफ़ी व तनकीरी, मारिफ़ा और नकीरा होने में, मारिफ़ा और नकीरा होने में यकसानियत होगी, दोनों में एक दूसरे के ताबे होंगे। यानी सिफ़त अपने मतबू के ताबे होगी मारिफ़ा और नकीरा होने में। अगर मौसूफ़ मारिफ़ा है तो सिफ़त भी मारिफ़ा आएगी, अगर मौसूफ़ नकीरा है तो सिफ़त भी नकीरा आएगी। हमने ज़ैदुनिल आलिमु की मिसाल दी थी, तो ज़ैद मारिफ़ा है, अलम है, अल आलिमु भी मारिफ़ा आया। और अगर जानी रजुलुन आलिमुन कहेंगे तो यहाँ पर देखो रजुल नकीरा है तो आलिमुन भी नकीरा आया। वल इफ़रादी व तस्नियती वल जमी, मुफ़रद, तस्निया और जमा होने में भी सिफ़त अपने मौसूफ़ के ताबे होगी। समझ रहे हो? तारीफ़ व तनकीर हो गया, इफ़राद, तस्निया, जमा, मुफ़रद, तस्निया, जमा होने में भी। अब देखो रजुल, जानी रजुलुन आलिमुन, रजुल मुफ़रद है तो आलिम भी मुफ़रद आया। ठीक है। अगर कहीं तस्निया होगा, जानी रजुलानी आलिमानी, जानी रिजालुन आलिमूना, तो तस्निया, जमा और मुफ़रद होने में सिफ़त मौसूफ़ के ताबे होती है। व तज़कीरी व तानीसी, मुज़क्कर और मुअन्नस होने में, अगर मौसूफ़ मुज़क्कर है तो सिफ़त भी मुज़क्कर आएगी, अगर मौसूफ़ मुअन्नस है तो सिफ़त भी मुअन्नस आएगी। रजुलुन आलिमुन, तो रजुलुन आलिमतुन नहीं कह सकते, रजुलुन मौसूफ़ मुज़क्कर है तो आलिमुन भी सिफ़त मुज़क्कर ही आएगी। तो वैसे तो 10 किस्में हैं, लेकिन जैसे रफ़ा नसब जर एराब में एक जैसा होना, ठीक है, और तारीफ़ व तनकीर, इफ़राद, तस्निया, जमा। भाई देखो एराब में यकसानियत पाई जानी चाहिए, मारिफ़ा नकीरा में, मारिफ़ा व नकीरा दूसरी किस्म हो गई। तीसरी मुफ़रद, तस्निया, जमा में से एक होंगे, तीसरी किस्म हो गई। और मुज़क्कर मुअन्नस में से एक होंगे। असल 4 हैं, क्योंकि एराब में से एक एराब ही तो पाया जाएगा, तो रफ़ा का है, नसब का है, जर का। ऐसी तारीफ़ व तनकीर में से एक चीज़ ही तो पाई जाएगी, या तो मारिफ़ा या नकीरा होंगे। इफ़राद, तस्निया, जमा तीनों में से एक ही तो चीज़ पाई जाएगी, या तो मुफ़रद हो गए, तस्निया या जमा। ऐसी तज़कीर व तानीस में से एक चीज़। तो बैक वक्त इनमें से 4 चीज़ें पाई जाएंगी। बैक वक्त
जैसे जाअनी रजुलुन आलिमुन, तो यहाँ 4 ही चीज़ें पाई जा रही हैं। एराब पाया जा रहा है एक जैसा, मरफू हैं दोनों, और नकीरा हैं दोनों, 2 चीज़ हो गई, और मुफरद हैं 3 चीज़ हो गई, और मुज़क्कर हैं 4 चीज़ हो गई। तो बैक वक्त 10 में से 4 पाई जाएंगी। ये कौन सी किस्म की बात थी सिफत की, जिसमें 10 चीज़ों में सिफत मौसूफ के ताबे होती है? बताओ कौन सी किस्म थी ये? पहली किस्म थी ये, जिसमें सिफत दलालत करती है अपने मतबू के अंदर पाए जाने वाले माना पर। अब देखो मिसालें देख लो। जानी रजुलुन आलिमुन व रजुलानी आलिमानी व रिजालुन आलिमूना। देखो यहाँ मिसाल देखो, जानी रजुलुन आलिमुन, 4 चीज़ें पाई जा रहेंगी बैक वक्त। एराब में दोनों एक हैं, जैसा मौसूफ का एराब रफ़े का ऐसे ही सिफत का आलिमुन का, समझ रहे हो? और इसी तरह जैसे मुज़क्कर मौसूफ है, सिफत भी मुज़क्कर है। मौसूफ रजुल वाहिद है तो सिफत भी आलिमुन वाहिद है। मौसूफ रजुल नकीरा है तो सिफत भी नकीरा है। व रजुलानी आलिमानी, यहाँ भी 4 चीज़ें बैक वक्त पाई जाएंगी। वाहिद तस्निया जमा में से तस्निया है दोनों, मुज़क्कर मुअन्नस में से मुज़क्कर हैं, और बताओ मारिफा नकीरा में से नकीरा हैं, और एराब में से रफ़े का एराब है, हालत रफ़ी में। रिजालुन आलिमूना, यहाँ भी वही बात है, बस वाहिद तस्निया जमा में से जमा है, एराब दोनों का एक है, और मारिफा नकीरा में से नकीरा है, मुज़क्कर मुअन्नस में से मुज़क्कर है। व ज़ैदुनिल आलिमू, यहाँ बदल गया, यहाँ पर मारिफा नकीरा में से मारिफा हो गया, और मुफ़रद तस्निया जमा में से मुफ़रद है, और मुज़क्कर मुअन्नस में से मुज़क्कर है। वम्रअतुन आलिमतुन, यहाँ बदल गया, मुज़क्कर मुअन्नस में से मुअन्नस है। देखो अगर मौसूफ यानी इम्रअतुन मुअन्नस है तो सिफत भी आलिमतुन मुअन्नस आई है। वाहिद तस्निया जमा में से क्या है? वाहिद हैं, और मारिफा नकीरा में से नकीरा है। अरे भाई अलिफ लाम थोड़ी दाखिल है, इम्रातुन कोई भी औरत हो सकती है। वल क़िस्मुस्सानी इन्नमा यतबउ मतबूअहु फ़िल ख़म्सतिल उवली, दूसरी किस्म यानी जिसमें मौसूफ़ के अंदर जो माना पाए जाते हैं सिफ़त उन पर दलालत नहीं करती, बल्कि मौसूफ़ के मुताल्लिक़ के अंदर जो माना पाए जाते हैं सिफ़त उन पर दलालत करती है। जैसे जाअनी रजुलुन आलिमुन अबू, ये कितनी किस्मों में अपने मतबू के ताबे होती है एक सिफ़त? पहली 5 किस्मों के अंदर सिर्फ ये जो 10 बयान की गई थी उनमें से सिर्फ 5 के अंदर, यानी एराब के अंदर, मारिफा नकीरा के अंदर, यानी 2 ही बैक वक्त, इसमें 2 किस्में पाई जाएंगी। बैक वक्त 2 किस्में, रफ़ा नसब जर में से 1, मारिफा नकीरा में से 1, 2। कक़ौलिही तआला मिन हादिहिल क़रियति ज़ालिमी अहलुहा। अब देखो हादिहिल क़रियति ज़ालिमी अहलुहा, अल क़रिया ये मौसूफ़ है, अज़्ज़ालिमी अहलुहा, अज़्ज़ालिमी इसमें फ़ाइल, अहलुहा इसका फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल से मिलकर अल क़रिया की सिफ़त। तो ये बस्ती के जिसके रहने वाले ज़ालिम, ये बस्ती के जिसके रहने वाले ज़ालिम। तो यहाँ पर ज़ालिम क़रिया को नहीं कहा जा रहा, किसको नहीं कहा जा रहा? हालांकि मौसूफ़ कौन है? क़रिया, गांव, और इसकी सिफ़त अज़्ज़ालिम अहलुहा पूरी बन रही है। लेकिन ये सिफ़त मौसूफ़ के अंदर जो माना पाया जा रहा है उस पर दलालत नहीं कर रही। ज़ालिम क़रिया को नहीं कहा जा रहा है, जुल्म के माना किसके अंदर नहीं पाए जा रहे हैं? बल्कि गांव वाले ज़ालिम हैं। तो क़रिया के मुताल्लिक़ हुए ना, वो ताल्लुक़ हुआ ना क़रिया से, उसमें रहते हैं, उसके बाशिंदे हैं। तो ये दूसरी किस्म हुई। अब ये अपने मौसूफ़ के ताबे जो होगी सिर्फ़
एराब में होगी और मारिफा नकीरा में। आप देखो अलक़रिया का एराब क्या है? जर, हालत जर्री में। अज़्ज़ालिमी का एराब भी वही है। और मारिफा नकीरा में आप देखें अलक़रिया मारिफा है तो अज़्ज़ालिमी भी मारिफा है, अलिफ़ लाम दाखिल हो रहा है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें थी उनमें अपने मौसूफ़ के ताबे हुए ज़रूरी नहीं है। आप देख रहे हैं मुज़क्कर और मुअन्नस में ताबे नहीं है। भाई अलक़रिया मुअन्नस है, अज़्ज़ालिमी मुज़क्कर है। अलक़रिया क्या है? मुअन्नस है और अज़्ज़ालिमी मुज़क्कर है। तो सिर्फ ये याद रखना है कि बैक वक्त दो चीज़ों में अपने मतबू के ताबे होगी, एराब में और मारिफा नकीरा में। व फ़ाइदतुन नाती, अब सिफ़त का फ़ायदा क्या है? बहुत आसान सबक चल रहा है, गौर से सुनो। इबारत में सब कुछ लिखा हुआ है, अलग से इसका मतलब इतना ज़्यादा बयान करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें इबारत में मौजूद हैं, सिर्फ गौर करने की ज़रूरत है। तर्जमा अच्छे से करना सीखो, उसी से मतलब समझ में आ जाएगा। व फ़ाइदतुन नाती, सिफ़त का फ़ायदा बयान फरमा रहे हैं। ये बात पहले भी आ चुकी है। तख़सीसुल मनऊती, मनऊत यानी मौसूफ़ के अंदर तख़सीस पैदा करना। सिफ़त का फ़ायदा क्या है? मौसूफ़ के अंदर तख़सीस पैदा करना। इजाफ़त में बात आई थी ना, इजाफ़त के दो फ़ायदे हैं, या तो तख़सीस पैदा करना या बताओ हल्कापन पैदा करना। तो यहाँ इसका फ़ायदा क्या है? तख़सीस पैदा करना सिफ़त के अंदर। ये उस वक्त है इनकाना नकीरतैनी, जबकि मौसूफ़ सिफ़त दोनों नकीराओं। नहू जाई रजुलुन आलिमुन। अब देखो यहाँ पर रजुलुन आलिमुन, रजुल से कोई भी आदमी मुराद था, वो जाहिल भी हो सकता है, आलिम भी हो सकता है, सबको शामिल था। लेकिन जब इसकी सिफ़त आलिमुन आई तो इसने इसके इश्तिराक को कम कर दिया। अब इस रजुल के अंदर जाहिल होना निकल गया, इससे जाहिल कोई शामिल नहीं है, तो इश्तिराक में कमी हो गई। तख़सीस के माना क्या है? इश्तिराक में कमी करना। तो आलिमुन ने इसकी तख़सीस कर दी कि इस आदमी से मुराद आलिम है, जब ये दोनों नकीरा हों। व तौज़ीहुहु, और मौसूफ़ की वजाहत करना, इनकाना मारिफ़तैनी, अगर मौसूफ़ सिफ़त मारिफ़ा हो तो फिर क्या फ़ायदा होगा सिफ़त लाने का? जानी ज़ैदुनिल फ़ाज़िल, फिर फ़ायदा होगा वजाहत का। मेरे पास फ़ाज़िल ज़ैद आया तो ज़ैद मारिफ़ा है, अल-फ़ाज़िलु भी मारिफ़ा है, तो सिफ़त लाने का क्या फ़ायदा हुआ? वजाहत हो गई। मेरे पास ज़ैद आया, अब ज़ैद अगरचे मारिफ़ा है लेकिन थोड़ा इसमें इबहाम है अभी, तो वजाहत कर दी कि फ़ाज़िल ज़ैद आया जो फ़ाज़िल है। समझ में आया? तो दो फ़ायदे हो गए, एक तो मौसूफ़ के अंदर तख़सीस पैदा करना अगर दोनों नकीरा हों, और मौसूफ़ की वजाहत करना अगर दोनों मारिफ़ा हों। वक़द यकूनु लिमुजर्रदि सनाई, और कभी सिफ़त सिर्फ़ तारीफ़ के लिए होती है, सिर्फ़ सना बयान करने के लिए होती है। मौसूफ़ की बस तारीफ़ बयान करना मकसूद होता है। वल मदही, मदह के माने भी तारीफ़, तो हम्दो सना मदह, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो अल्लाह की सिफ़त लाई गई है अर्रहमान अर्रहीम, तो ये दोनों सिफ़त सिर्फ तारीफ़ के लिए, अल्लाह की तारीफ़ के लिए। यहाँ ये न तख़सीस का फ़ायदा दे रही हैं न तौज़ीह का फ़ायदा दे रही हैं, समझ रहे हो? बल्कि सिर्फ किस वास्ते हैं? अल्लाह की तारीफ़ बयान करने के लिए। वक़द यकूनु लिज़्ज़म्मी, और कभी सिर्फ मज़म्मत के लिए होती है सिफ़त, उसकी मज़म्मत बयान करने के लिए। जैसे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। तो शैतान की सिफ़त लाई गई है अर्रजीम। अर्रजीम किसकी सिफ़त है? शैतान। तो यहाँ शैतान की सिफ़त अर्रजीम लाकर ना तो इसके अंदर तौज़ीह करना मकसूद है, वजाहत इसकी सब जानते हैं शैतान को। मारिफ़ा है तो वजाहत के लिए तो आ सकती थी, लेकिन ये वजाहत के लिए भी नहीं है, बल्कि इसकी मज़म्मत बयान करने के लिए मरदूद है शैतान। वक़द यकूनु लित्ताकीदी,
और कभी ताकीद के लिए होती है, जैसे नफ़ख़तुन वाहिदतुन, एक बार फूंकना। तो नफ़ख़तुन के ख़ुद माना जो ता है इसमें ताए वहदत, ये बता रही है एक बार फूंकना। नफ़ख़तुन अगर सिर्फ नफ़ख़तुन हो उसके माना क्या है, एक बार फूंकना। लेकिन वाहिदतुन भी लगा दिया, इसके माना भी एक बार फूंकना। तो ये जो सिफत लाई गई है महज ताकीद के लिए है, ना तो इसने तख़सीस का फ़ायदा दिया, ना तोज़ी का फ़ायदा दिया, ना ये मज़म्मत के लिए है, ना ही ये तारीफ़ के लिए, सिर्फ़ किसके लिए, ताकीद के लिए। तो ये आज का सबक है, अच्छी तरह से इसे याद करना है।